Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher. Today class 10 chapter real number exercise 1.4 question 1 को हम solve करेंगे. Question है without, ठीक है, without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have terminating decimal. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है terminating decimal. ओके, एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. तो हमें यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में ये जो आपके रैशनल्स गिवन हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल होते हैं ना, सो ये ऑल नंबर आपके रैशनल हैं. तो ये जितने भी रैशनल हैं ये टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. ठीक है, मैं फर्स्टली आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ. यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका गिवन है सपोज 16, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 ज़ा 16. ये कंप्लीट देखिए डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया. मतलब कंप्लीट डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आ गया इफ़. ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेट हो गया. ठीक है, तो मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आपके होंगे उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज विल बी 0. ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज आपका पहले 0 आएगा. ठीक है, एक और यहाँ पे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज ये आपका गिवन है 17 को हम 8 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 2 ज़ा 16 1. ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 8 1 ज़ा 8 2 0, 8 2 ज़ा 16 माइनस करिए 4 0, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर विल 0. तो रिमाइंडर जब भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यानी कि ये नंबर जो था वो कंप्लीट टर्मिनेट हो गया. तो इस टाइप के नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहते हैं. ठीक है, अभी देख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिए. वो नंबर जिसका रिमाइंडर कभी 0 ना हो, यानी कि वो जो टर्मिनेट ही ना हो, कंप्लीट डिवाइड ना हो, और वो कंटिन्यू आप उसका डिवाइड करते रहें इनफाइनाइट टाइम्स तक डिवाइड हो, उन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. ठीक है, इसके लिए सबसे सुटेबल जो एग्जांपल है आपका वो 10 है. यहाँ पे देखिए 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 होगा 1.0, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 0, 3 3 ज़ा 9 1. ठीक है, 1 आएगा 0, 3 3 ज़ा 9. तो ये कॉन्टिन्यूसली 3 3 3 आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता ही रहेगा, और ये कभी भी इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा. तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की जो कंडीशन है, इसका जो रिमाइंडर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो रिमाइंडर है वो विल नेवर बी 0. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अबाउट तो आपको पता चल गया दैट अगर डिवाइड जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, कंप्लीट इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो कभी भी आपका टर्मिनेट ना हो, यानी कि कंप्लीट डिवाइड ना हो और उसका रिमाइंडर आपका 0 ना हो. बट हर क्वेश्चन के लिए, जैसे कि आपसे आपके सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके लिए आप डिवाइड तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है. यानी कि आपकी ये थ्योरम भी है बुक में 1.5 1.6 1.7. ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे.
जो आपका डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का, सपोज ये 13/3 1 2 5 है, इसका ये जो डिनोमिनेटर होगा इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में इफ जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें इफ आपका टू द पावर m, ठीक है, टू द पावर m, यानी कि m यहाँ पे आपका होल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, और 5 टू द पावर m, ठीक है, और टू द पावर m, 5 टू द पावर m, और टू द पावर m, 5 टू द पावर n। इफ ये डिनोमिनेटर में आपके नंबर्स यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं ये चारों, तो आप मतलब तो वो जो होंगे क्वेश्चंस वो आपके टर्मिनेटिंग होंगे। इफ इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है टू द पावर m के अलावा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स हैं इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो वो आपके टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होंगे। ओके, इट्स क्लियर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3 1 2 5, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 13/3 1 2 5 है आपका, तो हम ये जो डिनोमिनेटर है इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25 आ जाएगा आपका। अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 5 2 10, 5 5 25, 5 5 5 25 हो जाएगा, एंड 5 1 5। तो इसका जो आपका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन है 13/1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5, ठीक है। ये देखिए 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, 5 टू द पावर m की फॉर्म में इफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं 17/8। तो 8 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर के आपके प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं टू द पावर 3, टू द पावर 3 यानी कि टू द पावर m की फॉर्म में है। इफ टू द पावर m की फॉर्म में है, सो दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इज योर 64/4 5 5। तो यहाँ पे 4 5 5 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 5 है तो आपका ये 5 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 5 है तो इसे 7 से भी ये डिवाइड हो सकता है। 4 से 5 से भी कर सकते हैं। 5 से देख लीजिए, 5 9 45, 5 1 5, अगेन 7 से कर सकते हैं। 7 1 7, कैरी 2, 7 3 21, 13 1 13। तो 6 4, ये 4 5, सॉरी ये 4 55 के जो आपके फैक्टराइजेशन है 5 7 13, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपके 5 7 13, आपका 5 7 13 आ गया है, यानी कि ये आपके टू द पावर m या 5 टू द पावर m, टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m, और टू द पावर 5 और या 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है। उसके अलावा ये जितने भी आपके 7 और 13 इफ आ जाते हैं, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं होगा इफ इसके डिनोमिनेटर में टू द पावर 5 और या 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये नहीं है, सो ये आपका जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। नॉन, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 15/1600। 1600 के हम यहाँ पे 1600 के यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 2 से 8 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा हाफ होता जाएगा ना बच्चे। 2 1 ज़ा 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, जो 1600 के आपके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 2। दिस इज योर टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है। सो दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 29/343 इसके हम डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28 6 एंड 6 3 63 7 9 ज़ा 63 होता है। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7। तो इसके जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हैं 7 टू द पावर 3, ये टू द पावर 5 और 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 343 हैज़ प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, so it will नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 6 पार्ट देख लेते हैं। आपका क्या है 23, 6 पार्ट थे 23/2 द पावर 3 5 टू द पावर 2। यहाँ पे देख लीजिए डिनोमिनेटर में 2 द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म है। सो दिस इज योर टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे 7 पार्ट, ये आपका गिवन है 23/2 द पावर 5 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे आपका 7 टू द पावर 5 आ गया है। ठीक है, तो यानी कि जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, so it is नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, नाउ 8 पार्ट देख लेते हैं इसका। जो 8 पार्ट है 6/15। देखिए अभी इसमें ये 6 जो है 15 है, ये कैलकुलेट हो सकता है, तो इसे 3 से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 2/5। डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इफ 5 है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ये आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन। 9 देख लेते हैं। 9th पार्ट आपका क्या है, 9 पार्ट है 35/50। यहाँ पे देखिए ये भी कैलकुलेट हो सकता है 5 से, तो 5 7 ज़ा 35 5 10 ज़ा। ठीक है,
तो ये 7/10 हो जाएगा। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, हियर 2 एंड 5 आपके हैं इस क्वेश्चन डिनोमिनेटर में, 2 एंड 5 हैं, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टेन पार्ट देख लेते हैं, 77/210, तो 210 के हम टाइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 ज़ा, ठीक है, 7 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 77/2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7, ठीक है। अदर देन 5 तो है ही, साथ में आपका यहाँ पे 3 और 7 भी है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।